जय गुरु जी बच्चे लोग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट या यूरिन, ये टॉपिक अगर समझ लिया ना तो समझो यूरिन कैसे बनता है, यूरिन में क्या क्या चीज रहता है, कैसे कैसे होता है, मतलब चैप्टर का सारांश समझ गया। और ये ना समझे तो कतबो पैर हाथ पटक लोगे लेकिन स्केटरी सिस्टम नहीं समझ पाओगे। तो ये टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं समझना पड़ता। अगर थोड़ा दिमाग को लूज करोगे, इधर उधर करोगे तो ये टॉपिक नहीं समझ पाओगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, विषय वस्तु पर, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो टॉपिक हम लोग का है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। सुनना, मैमल्स में से हम लोग भी है have ability to produce concentrated urine, मतलब हम लोग के पास में सामर्थ्य होता है, योग्यता होता है, एबिलिटी होता है कि यूरिन कंसंट्रेट होना चाहिए। दैट मीन्स यूरिन में केमिकल सब की मात्रा, यूरिन में तो पानी रहबे करेगा, अब पानी के अलावा उसमें कुछ कुछ सोलूट सभी मिला रहेगा। अब इस यूरिन में जो सोलूट से मिला रहेगा, जैसे कि उस यूरिन में निकलता हम लोग का यूरिन में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हिपोरिक एसिड, तो और पानी तो रहबे करता है। तो उसको कौन कंट्रोल करता, कितना मात्रा में यूरिया चाहिए, कितना मात्रा में अमोनिया निकलना चाहिए, कितना मात्रा में पानी निकलना चाहिए यूरिन में, इस बात को कौन कंट्रोल करता? तो कंट्रोल करता है हेलेंस लूप ऑफ हेनेल और भासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कंसंट्रेटिंग यूरिन। और लूप ऑफ हेनेल तो बता चुके कि बॉमेन कैप्सूल से नीचे होता है, तो ये होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबुल्स, और ये पार्ट होता है लूप ऑफ हेनेल, ये पार्ट होता है लूप ऑफ हेनेल, और ये है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूबुल्स, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। बट लूप ऑफ हेनेल तो समझ गए, ये पार्ट हुआ लूप ऑफ हेनेल। लेकिन भासा रेक्टा क्या हुआ? तो इसके चारों बल जो खून की नली लपटा हुआ था, खून की नली चारों बल जो लपटा हुआ था, इस ब्लड वेसल्स को नाम दिया गया है भासा रेक्टा। तो लूप ऑफ हेनेल तो समझ गए, नेफ्रॉन का पार्ट, और जो किडनी के मेडुला वाला पार्ट में रहता है, किडनी के मेडुला वाला पार्ट मतलब अंदर वाला पार्ट में रहेगा। किडनी के ऊपर वाला पार्ट कहते हैं कॉर्टेक्स, और किडनी के अंदर में जो पार्ट रहेगा उसको कहते हैं मेडुला। तो मेडुला वाला पार्ट में यूज शेप जो रहेगा नेफ्रॉन का, वो हो गया लूप ऑफ हेनेल या हेनेल्स लूप। और भासा रेक्टा हुआ उसी लूप ऑफ हेनेल के चारों बगल में, लूप ऑफ हेनेल के चारों में जो खून की नली का जाल रहेगा उसको तो भासा रेक्टा। तो ये दो चीज यूरिन में जो कंसंट्रेशन होते हैं, मिनरल्स का, केमिकल का, वेस्टेज का, बेकार पदार्थ का, पानी का, उसको मेंटेन करता है। तो ये दोनों समझ गए बात, आगे बढ़ते फिर। अब द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट टू माने लिम्स हेनेल्स लूप में एंड ब्लड फ्लो टू लिम्स भासा रेक्टा में। चूंकि ये हुआ एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनेल और ये हुआ असेंडिंग लूप ऑफ हेनेल, ये हुआ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनेल और ये हुआ असेंडिंग लूप ऑफ हेनेल। वैसी भासा रेक्टा में भी होते, मतलब खून की नली में भी होता है। ये खून की नली हुआ, अभी जो बना रहे हैं वो भासा रेक्टा खून की नली हुआ, लेकिन उल्टा होता है। अब जिस समय में ये असेंडिंग रहता है लूप ऑफ हेनेल में, तो इस समय ये डिसेंडिंग होता है, और जिस समय लूप ऑफ हेनेल में डिसेंडिंग रहता है तो भासा रेक्टा में असेंडिंग रहता है। तो उल्टा हो गया, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो उल्टा हो गया। चूंकि दो लिम्स है, दो लिम है, लूप हेनेल में दो लिम है, ये नीचे उतरते वाला है, देखिए पिक्चर पे देखना, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनेल हुआ, और ऊपर चढ़ रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनेल हुआ। वैसी भासा रेक्टा जो खून की नली का जाल है वो, तो जिस समय में ये लूप ऑफ हेनेल ऊपर चढ़ते रहता केमिकल,
उस समय में खून की नली में खून ब्लड मतलब भाषा रेक्टा नीचे उतरते रहता, ये नीचे उतरेगा। तो भाषा रेक्टा हुआ डिसेंडिंग लिंग, लूप ऑफ हेनल हो गया असेंडिंग लिंग। ये बात समझ गया? समझ गया? क्लास बहुत सीरियस है, क्लास बहुत सीरियस है बच्चे लोग, समझिएगा। ये लूप ऑफ हेनल का पिक्चर बना रहे हैं। तो लूप ऑफ हेनल दो लिंक्स हुआ, नीचे निकलेगा तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, और यू से ऊपर चढ़ जाएगा तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनल। और इसके चारों पर जो खून की नली का जाल रहेगा उसको भाषा रेक्टा कहते हैं। तो जिस समय में लूप ऑफ हेनल नीचे उतरता रहेगा उस समय में भैंसा रेक्टा ऊपर चढ़ते रहेगा, खून उसमें खून ऊपर जाते रहेगा। अब डिसेंडिंग लूप हो गया लूप ऑफ हेनल का। अब असेंडिंग लूप, जिस समय लूप ऑफ हेनल ऊपर केमिकल ऊपर जाते रहेगा मान ऊपर क्यों जाते रहेगा, उस समय में भाषा रेक्टा नीचे आते रहेगा। तो एक नीचे गया तो एक ऊपर गया। अगर रीनल ट्यूबुल दैट मीन्स की लूप ऑफ हेनल या हेनल से लूप नीचे जा रहा है तो भाषा रेक्टा ऊपर जा रहा है, और लूप ऑफ हेनल ऊपर जा रहा है तो भाषा रेक्टा नीचे आ रहा है। तो काउंटर, दोनों में आमना सामना होता है, आमना सामना काउंटर, उसी कहता है एनकाउंटर। आमने सामने गोली चल गोली लग जाएगा तो उसको एनकाउंटर। तो यहां पर काउंटर करेंट, क्योंकि धारा बढ़ रहा है, एक में फिल्टर जो हुआ था बॉमेन कैप्सूल में वो बह रहा है लूप ऑफ हेनल में, तो दूसरा में खून बह रहा है, और दोनों में करंट है, और दोनों आमना सामना होता है करंट, दूसरे काउंटर करंट। एक इधर तो एक इधर, लूप ऑफ हेनल केमिकल नीचे जा रहेगा तो भाषा रेक्टा में केमिकल ऊपर जाएगा, और दोनों में करंट हो रहा, काउंटर करंट काउंटर करंट। तो इसी काउंटर करंट के माध्यम से यूरिन में कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। उसमें दो हार्मोन रोल निभाता है, बैक में बता चुके थे, एक था एडीएच, दूसरा था एल्डोस्टेरोन। एडीएच निकलता है ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से, ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलता है एडीएच। एडीएच और किसी को एडीएच की कमी हो जाता है तो आप सुने होंगे एक बीमारी, मैंने मत करिएगा, उस बीमारी का नाम है छुलमुत्ती। मतलब उसको बार बार यूरिन निकलते रहता है और शरीर से पूरा पानी निकल जाएगा। और किसी के शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से एडीएच हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं, अब सोचना, और वो हार्मोन अगर नहीं निकल पाएगा ना, अरे कम हो जाएगा वो हार्मोन, तो उसको छुलमुत्ती हो जाएगा। मतलब मिक्सचुरेशन कुछ सुलमुत्ती, मतलब बारंबार उसको पेशाब लगते रहेगा। यस बच्चे लोग, उसको तो डायबिटीज इंसिपेडस कहते, डायबिटीज इंसिपेडस हो जाएगा एडीएच हार्मोन कमी से। इंसुलिन की कमी से बीमारी होता डायबिटीज मिलिटस, इंसुलिन की कमी से जो बीमारी तो डायबिटीज मिलिटस हुआ। लेकिन अभी बता रहे इंसुलिन नहीं बता रहे, अभी बता रहे एडीएच, अभी बता रहे हम एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलता है एडीएच। और जैसे ही निकल देगा तो किडनी के ऊपर में रहता है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर में था एड्रिनल ग्लैंड। उस एड्रिनल ग्लैंड में भी दो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। तुरंत एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा एल्डोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन मिल करके यूरिन में पानी, मिनरल्स, केमिकल्स, बेकार पदार्थ कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, उसको मेंटेन करता है। याद करना। और एडीएच अगर नहीं निकलेगा तो पानी का मेंटेन नहीं हो पाएगा, शरीर में बैलेंस नहीं हो पाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन फेल हो जाएगा, जल नियंत्रण प्रक्रिया आप शरीर में फेल हो जाएगा, और पूरा शरीर से छुलमुत्ती के द्वारा पानी पूरा निकल जाएगा, बच्चों आदमी बेहोश हो जाएगा जी। तो एडीएच, और एडीएच जैसे निकला पिट्यूटरी ग्लैंड से तो किडनी के ऊपर में ग्रंथि होता है जिसका नाम एड्रिनल ग्लैंड, जो पढ़ाएंगे बाद में। वो एड्रिनल ग्लैंड के में दो पार्ट होता है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। उस एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकला हार्मोन, उस हार्मोन एल्डोस्टेरोन। तो ये दो हार्मोन मिलकर के
काउंटर करंट मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है और यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। इतना बात समझना। अब चलिए, ये तो समझ गए काउंटर करंट मतलब रीनल ट्यूबुल में लूप ऑफ हेनल नीचे जाएगा तो भाषा रेक्टा खून की नली ऊपर जाएगा, फ्लो होगा, करंट है। और जब लूप ऑफ हेनल ऊपर जाते रहेगा तो भाषा रेक्टा नीचे आते रहेगा, नीचे आता रहेगा, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे आता रहेगा, तो काउंटर करंट अपोजिट डायरेक्शन में। अब चलिए, proximity between the Henel's loop and Vasa recta as well as the counter current in them help in the maintenance of increasing osmolality towards the inner medullary interstitium। अब ये किया अब कि लूप ऑफ हेनेल और भाषा रेक्टा में काउंटर करंट जो होता है वो मेंटेन करता है, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता, मतलब ऑस्मोसिस प्रक्रिया को, पानी का निकलने का, पानी का आने का, पानी को जाने का, पानी को आने का, पानी को जाने का, पानी को आने का प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो उसी से हो गया ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। कौन भाग में? तो इनर मेडुलरी इंटरस्टेडियम। अब इंटरस्टेडियम क्या कहते? तो मान लेवे कि किडनी है, लेबर सपोर्ट की किडनी, सुनिए किडनी है, ये मान ले किडनी हुआ, ये हुआ किडनी का बाहरी पार्ट कॉर्टेक्स, और ये किडनी का अंदर वाला पार्ट मेडुला, मेडुला है। और मेडुला में जो पानी भरा रहेगा, मेडुला में जो पानी भरा रहेगा, पानी, उसी को नाम दिया गया है मेडुलरी इंटरस्टेडियम। मेडुलरी इंटरस्टेडियम, एस्टेडियम, एस्टेटियम, मेडुलरी इंटरस्टेडियम। मेडुला में जो पानी भरा रहेगा वहीं पर लूप ऑफ हेनल होता है, मेडुला में पानी भरा रहता है और उसी चारों बगल टिश्यू में, मेडुला के चारों बगल टिश्यू में पानी भरा रहेगा और उसी में रहेगा लूप ऑफ हेनल, यू की तरह नेफ्रॉन का पार्ट, याद करना। तो उसको नाम दिया गया है मेडुलरी इंटरस्टेडियम, मेडुलरी इंटरस्टेडियम, मेडुलरी इंटरस्टेडियम। मेडुला में जो टिश्यू में जो पानी भरा रहेगा उसको नाम दिया गया है मेडुलरी इंटरस्टेडियम, और वहीं पर लूप ऑफ हेनल रहेगा, मतलब नीचे ऊपर की उठा रहेगा, और वहीं पर भाषा रेक्टा रहेगा, मतलब खून की नली का जाल रहेगा, याद करना। तो उस समय में ऑस्मोरेगुलेटरी जो होगा, ऑस्मोरेगुलेशन जो होगा, ऑस्मोरेगुलेटरी मतलब पर लीटर कितना होगा केजी में, मतलब सोलूट उसमें कितना रहेगा, पानी में कितना मात्रा में सोल्यूशन हुआ पानी, उस पानी में सोलवेंट हुआ पानी, उस पानी में सोलूट मतलब मिनरल्स की कंसंट्रेशन कितना रहेगा, तो 300 ऑस्मो रेगुलेटरी रहेगा, ऑस्मोमोल्स रहेगा, 300 रहेगा कॉर्टेक्स वाला एरिया में, आप कह रहे कॉर्टेक्स एरिया में। लेकिन जैसे ही वो मेडुलरी इंटरस्टेडियम में आएगा, मतलब मेडुला में आएगा जहां पानी भरा रहेगा, तो उसका जो ऑस्मोरेलिटी है, ऑस्मोरेलिटी है वो बढ़ के हो जाएगा 1200 ऑस्मोरेलिटी, ऑस्मोरेलिटी हो जाएगा 1200। जो 300 मेडुला में था 300 वो हो जाएगा लूप ऑफ हेनल में हो जाएगा 1200। और लूप ऑफ हेनल कहां है? तो मेडुलरी इंटरस्टेडियम में है। मेडुलरी इंटरस्टेडियम कहां कहा जाता है? तो मेडुला वाला पार्ट जिसमें चारों ओर पानी भरा रहता है, उसमें 1200 हो जाएगा इनर मेडुला में। उससे क्या हो जाता है? ग्रेडियंट मेनली ड्यू टू द NaCl और यूरिया के चलते। ये ऐसा इसलिए हो जाता है कि NaCl मतलब सोडियम मतलब नमक कहिए, और यूरिया का जो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते रहता है उस पार्ट। अब कैसे, इस बात को फिर से समझिएगा, फिर से 1 सेकंड फिर से। तो हम लोग के यूरिन में जो कंसंट्रेशन होते हैं, या जो भी बाउमेन कैप्सूल में ग्लूमुल्स में जो भी खून छनाया था, ब्लड सेल आया था, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता 2 चीज, एक है हेनल से लूप मतलब लूप ऑफ हेनल, और दूसरा है भाषा रेक्टा। भाषा रेक्टा होता है जो लूप ऑफ हेनल के चारों बजे खून की नली लपटा रहता है, उसको तो भाषा रेक्टा। और लूप ऑफ हेनल नेफ्रॉन का जो यू सेपरेट होता है, पीसीटी के निचुला पार्ट और डीसीटी के निचुल का पार्ट, जो यू सेपरेट रहता है लूप ऑफ हेनल है, या हेनल से लूप कहते, वो दोनों मेंटेन करता। उसमें क्या था? काउंटर करंट। काउंटर करंट मतलब क्या होता है?
काउंटर करंट का मतलब होता है कि लूप ऑफ हेनल में फिल्ट्रेट जो है, जो भी छाना गया था मटेरियल ब्लड से, वो नीचे जाएगा तो भासा रेक्टा खून की नली में ऊपर जाएगा। अच्छा, लूप ऑफ हेनल में कोई केमिकल ऊपर जाएगा, असेंडिंग जाएगा, तो भासा रेक्टा में डिसेंडिंग होगा। तो आमने सामने हो रहा, तो उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म। और उस काउंटर करंट मैकेनिज्म को दो हार्मोन कंट्रोल करता है। एक का नाम है एडीएच, जो निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिससे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अभी जस्ट बताएं कि एडीएच हार्मोन किसी कमी हो जाएगा, छुलमुती हो जाएगा, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जल नियंत्रण प्रक्रिया पूरा फेल हो जाएगा, सही से पूरा जल पेशाब में निकल जाएगा, यूरिन में निकल जाएगा, और हर 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में पेशाब करते करते, इसीलिए मैथिली में कहते छुलमुती होते तो हो जाएगा, आदमी बेहोश हो जाएगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में एडीएच निकला, तो एडीएच एक्टिवेट कर दिया एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो किडनी के ऊपर में ग्रंथि रहता। तो उससे एक हार्मोन निकला, उस हार्मोन का नाम एल्डोस्टेरोन, जो बैक क्लास में बताए थे एल्डोस्टेरोन। तो दो हार्मोन मिल करके एक काउंटर करंट मैकेनिज्म कंट्रोल करता है और शरीर से ज्यादा मात्रा में पानी निकलने नहीं देता है। उसके बताए थे कि लूप ऑफ हेनल जो पाया जाता है किडनी के मेडुला वाला पार्ट में, उसके चारों ओर पानी भरा रहता है, उस पानी वाला पार्ट को कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टेटियम। इतना तो हो गया। अब इसके आगे समझेंगे, बात समझ में आ जाएगी। पिक्चर देखिए, क्योंकि जब तक पिक्चर के द्वारा नहीं समझोगे ना, तब तक बायोलॉजी में ये बात नहीं समझोगे। मैथ वाले सब, फिजिक्स वाले सब न्यूमेरिकल बना के समझता है, और बायोलॉजी वाले सब पिक्चर के द्वारा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम देखने नहीं जाएंगे किडनी में क्या क्या हो रहा है। पिक्चर में चलिए देखिए, ये हुआ पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स हुआ, और ये यूज सेपरेट जो पार्ट है उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनल। ये लूप ऑफ हेनल हुआ, इतना दूर हुआ लूप ऑफ हेनल। ये डॉट 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 दे रहा है, वो किडनी का मेडुला हुआ। ये डॉट डॉट दे रहा है, डॉट दे रहा है, ये किडनी का मेडुला हुआ। और ये डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। अब ये है नेफ्रॉन का पार्ट, लूप ऑफ हेनल, डिसेंडिंग है ये, और ये असेंडिंग है लूप ऑफ हेनल। और ये बगल में जो है भासा रेक्टा है, मतलब भासा रेक्टा मतलब खून की नली है। यहां पर देखिए खून की नली, ये खून की नली है, भासा रेक्टा लिखा हुआ, भासा रेक्टा, ये देख लीजिए। तो बगल में जो पिक्चर है वो खून की नली है, भासा रेक्टा है, और ये लूप ऑफ हेनल। और ये डॉट 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 जो आधा था वो था मेडुला, और ऊपर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। किडनी के ऊपर वाला पार्ट हुआ कॉर्टेक्स, और नीचे वाला पार्ट है मेडुला। मेडुला है, उसमें पानी भरा है, चारों ओर पानी भरा है, उसको कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टेटियम। इतना समझ गए पिक्चर में। ये क्लास बहुत टफेस्ट क्लास है, और ये समझ गया, समझो स्केटिक सिस्टम समझ गए, उससे ज्यादा दिमाग और किसी में नहीं लगाना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में नहीं लगाना पड़ेगा, जितना कि इस टॉपिक में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सीरियसली ये बात को फिर से रिमाइंड कर करके आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते, आगे आगे। अब देखिए, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के पास में, कॉर्टेक्स से जो ग्लोमेरुलस में बॉमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस में खून छनाया था, उस समय में नेफ्रॉन में पानी की मात्रा ज्यादा था। बता चुके थे कि पानी पूरा निकल जाता था, पूरे के पूरे पानी निकल जाता है, और प्लस में ब्लड का, प्लाज्मा का केमिकल भी निकल जाता है। तो उस समय में ऑस्मोलैरिटी था 300। खून का भी, हम लोग का ब्लड का भी ऑस्मोलैरिटी 300 ही होते, हम लोग का ब्लड में भी ऑस्मोलैरिटी तो 300। इसका मतलब यह हुआ कि 1 लीटर, दैट मीन्स की सॉल्यूशन में 300, मतलब मोलिकुल समझिए या ग्राम में समझिए या पर केजी के समझ में ऐसे समझिएगा कि मोलिकुल सोल्यूट उसमें घुला मिला रहेगा। तो ये हुआ ऑस्मोलैरिटी। तो जब ब्लड में जो पानी है, उस पानी में सोल्यूट की मात्रा कितना था? 300। ब्लड के पानी में सोल्यूट की मात्रा 300 है, ऑस्मोलैरिटी हो गया। ये ऐसे समझिए। तो वही यहां पर है कॉर्टेक्स वाला पार्ट में, यहां पर कॉर्टेक्स वाला पार्ट में पीछे में देखिएगा 300 है कॉर्टेक्स में। लेकिन जैसे जैसे देखते रहिएगा, जैसे जैसे नीचे उतर रहा, तो बताए थे बैक से बैक क्लास में या बैक क्लास में कि असेंडिंग जो लिम्स होते हैं लूप ऑफ हेनल का, लूप ऑफ हेनल का नीचे उतरता हुआ पार्ट होता है, उससे पानी निकलेगा, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होते, पानी निकलता, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा, पानी निकलेगा।
सुनते रहेगा सुनते रहेगा सुनते रहेगा, तो पानी निकलेगा, तो इसके पानी निकल जाएगा, तो सोलूट का जो फिल्टर इसमें केमिकल है उसमें सोलूट का मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो 300 था वो हो गया 350, हो गया 400, हो गया 500। अब जितना नीचे उतरेगा, जितना नीचे उतरेगा, वो जो फिल्ट्रेट केमिकल था नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनेल के डिसेंडिंग में लूप में, उतना पानी निकल रहा है। देखो H2O निकल रहा है, H2O निकल रहा है, H2O निकल रहा है, तो निकल के कहां जा रहा है, मेडुलरी इंटरस्टेटियम में जा रहा है। मतलब मेडुला में जो खाली जगह था उसमें पानी भरा था, उसमें जा रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है डिसेंडिंग लूप से, बता चुके थे, पैसिव ट्रांसफर के द्वारा, पैसिव ट्रांस के द्वारा, ये बात बता चुके थे। तो जब पानी निकल जाएगा बच्चे लोग, स्वाभाविक बात है बच्चे लोग, हाइपरटोनिक हो जाएगा। मतलब पानी की मात्रा कम जाएगा, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा, मतलब ऑस्मोलेटिविटी बढ़ जाएगा, ऑस्मोलेटिविटी बढ़ जाएगा, मतलब पानी कम रहेगा और उसमें केमिकल से घुला मिला सोलूट सब बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें दिखा रहा 300 से नीचे उतरा तो 350, 400, 500, 550, 750, 780 हो गया, 960 हो गया, होते तो 1200 पर चला गया। बाप रे बाप, ये लूप ऑफ हेनेल की बात करें, पूरा पानी बाहर निकल गया जो छनाया था। तो निकल के कहां आया, तो लिखा हुआ है इंटरस्टेटियल फ्लूइड इन इंटर मेडुला में। और इंटरस्टेटियल फ्लूइड क्या कहते बता चुके थे कि मेडुला में जो खाली जगह होता है जिसमें पानी भराता है उसको कहते हैं इंटरस्टेटियल, मेडुलरी इंटरस्टेटियल, उसमें फ्लूइड में आ गया पानी। ओके, तो जैसे ही पानी इसमें आ गया, सुनिए पानी इसमें तो आ गया, तो उसका कंसंट्रेशन जो फिल्टर था उसका ऑस्मोलेटिविटी क्या हुआ, बढ़ गया, ये तो बढ़ गया, कंसंट्रेशन हमें क्या हो गया, हाई हो गया केमिकल का। अब देखिएगा, इतना तो हम लोग समझ गए, उम्मीद करते इतना बात समझ गए। अब ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा सुनिएगा, तो इसमें से क्या होगा कि पानी निकल करके पानी इसमें आएगा, यूरिया भी इसमें आएगा और नमक बाहर निकलेगा। असेंडिंग लूप में क्या होगा, नमक बाहर निकलने लगेगा और इस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया इसमें आ जाएगा, पानी इसमें आ जाएगा, पानी देखा निकल आ रहा है, और पानी अगर इसमें नहीं भी आएगा तो नमक बाहर निकल रहा है। और जैसे जितना नमक बाहर निकलेगा, मतलब सोलूट बाहर निकल रहा है, और सोलूट जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो जो कंसंट्रेशन था, ऑस्मोलेटिविटी था, वो घटने लगेगा। जो 1200 पर चला गया था वो हो जाएगा होते होते 800, 600, उसके बाद में होते 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 100 पर चला जाएगा। अब 100 पर जैसे ही चला जाएगा, वाटर सब अब निकलने लगेगा। तो जैसे अब वाटर निकलने लगे इसमें से, तो फिर जाके उसमें कुछ ना कुछ केमिकल सा फिर इसमें ऐड हो जाएगा। ट्यूबुलर सक्सेशन में केमिकल जैसे ही ऐड हो जाएगा, सोलूट फिर आ गया तो 100 से फिर बढ़ गया 300। तो ये प्रक्रिया बच्चे लोग चलते रहता है। फिर से इस बात को समझिएगा, अगर ये बात नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जब खून फिल्टर होता है तो ऑस्मोलेटिविटी था 300, मतलब पानी ज्यादा था और केमिकल उसमें घुला मिला कम था। तो जैसी लूप ऑफ हेनेल के नीचे में उतरता है तो ना बच्चे लोग फिर समझिए, जब कॉर्टेक्स में ये पार्ट है, कितना पार्ट है कॉर्टेक्स, और उसके नीचे वाला पार्ट है मेडुला। तो मेडुला में बताए थे कि मेडुला में पानी जमा रहता चारों ओर, उसको कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टेटियम। जब सनाता है यहां पर खून बॉमेन कैप्सूल में, ग्रेन्युल्स में, आने वाला नली का नाम है एफरेंट और जाने वाला का नाम है इफेरेंट। तो बता दें कि आने वाला ज्यादा मोटा नली है और निकलने वाला कम मोटा है। तो खून हमेशा आती रहता है और खून निकलते रहता है, तो जाएगा कहां, तो छना गया बॉमेन कैप्सूल में। ये छनाए गुस्से में ऑस्मोलेटिविटी था 300, मतलब इसका मतलब पानी ज्यादा था और उसमें जो केमिकल सब था वो कम था। जैसे जैसे नीचे उतरेगा तो पानी निकल रहा, तो पानी अगर निकल जाएगा और केमिकल निकल नहीं रहा, पानी निकल रहा है तो उसमें घुला हुआ सोलूट नहीं निकल रहा है, तो सोलूट की मात्रा कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो हो जाएगा 300 से बढ़ जाएगा 350, 400, 450, 500, 600, 680, 700, 780, 900, 1200 पर चला जाएगा।
अब सोचिए, अब उसमें क्या हुआ कि पानी कम से कम रहा और जो केमिकल की मात्रा था वो बढ़ गया, अत्यधिक हो गया। 1200 ऑस्मोलरिटी मतलब बहुत ज्यादा हो गया कंसंट्रेशन, हाइपर के हाइपरटोनिक हो गया सोल्यूशन, मतलब पानी कम और केमिकल ज्यादा हो गया। तो उसको कम करेगा, कम करबे करेगा, तो कम करेगा तो अब क्या हो रहा है, इसमें से सोडियम क्लोराइड नमक बाहर निकल रहा। नमक से कंसंट्रेशन होता है मेन, एसिड बेस जो बैलेंस होता है सो होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड मान से नमक बाहर निकलेगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, और जितना बाहर निकलेगा उतना जो ऑस्मोलरिटी तो था 1200 बढ़ गया था वो घट जाएगा, तो घटते हुए 800 पर आएगा, फिर घटते हुए 600 पर आएगा, घटते हुए 400 पर आएगा, घटते हुए 200 पर आएगा, घटते हुए 100 पर आ जाएगा। अब जब 100 हो गया, देखो देखो कितनी बात अच्छी बात है, जैसे 100 पर आ गया तो वो अब रीनल ट्यूब चला गया ऊपर, अब कॉर्टेक्स में चला गया। तो अब इसमें ऑस्मोलरिटी क्या हो गया, 300 होना चाहिए था और हो गया 100 पर, तो फिर से उसमें से पानी निकल गया, और जैसे ही पानी फिर से निकल जाएगा, स्टोर निकल जाएगा, तो फिर उसका जो मात्रा था सोलूट का कंसंट्रेशन का वो 300 पर आ जाएगा। क्या बात है, पहले ऑस्मोलरिटी बढ़ गया, फिर नमक निकलते गया निकलते गया निकलते गया निकलते गया, ऑस्मोलरिटी फिर घट गया, और जैसे ऑस्मोलरिटी फिर घट गया 300 से भी नीचे चला गया, 200 100 पर आ गया, तो फिर पानी निकल गया, और फिर पानी निकल गया तो केमिकल की मात्रा फिर बढ़ गया, तो 300 पर बैलेंस हो गया। ओके, ये तो समझ गए, ये समझ गए। अब इसको समझना, यह है भाषा रेक्टा, खून की नली, खून की नली। अब इसमें क्या दिखा रहा कि 300 यहां पर कॉर्टेक्स वाला रीजन में 300 पर है, बढ़ते 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 इसमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा तो इसमें मिल जाएगा। अब ये पार्ट उल्टा होता है, इससे सोडियम क्लोराइड निकलेगा तो ब्लड में सोडियम क्लोराइड मिलेगा, इसमें पानी निकलेगा तो इसमें पानी ऐड हो जाएगा, इसीलिए उल्टा होता, उल्टा। इसीलिए इसको कहा जाता है काउंटर करंट, मतलब इस ट्यूब में से पानी निकल रहा तो खून में पानी जा रहा है, इसमें से सोडियम निकल रहा तो खून में जा रहा है सोडियम, ताकि दोनों की मात्रा जो है सो बैलेंस रहे। उसी को कहते हैं एसिड बेस बैलेंस, मतलब काउंटर करंट। न ज्यादा पानी निकले यूरिन में, न केमिकल ज्यादा निकले, न यूरिन निकले मैंने केमिकल ज्यादा निकले, न पानी ज्यादा निकले, बैलेंस में बेस में, तो एसिड बेस बैलेंस कहते हैं। अब इसी का आगे बढ़ते, इसमें देखिए इसमें ये तो समझ गए कि डिसेंडिंग है, H2O निकल गया, 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 तो जो 300 पर था उसके मतलब 400 हो गया, 600 हो गया, 900 हो गया, 1200 हो गया, लोपा फिनाइल का नीचू का पार्ट ये उतरता हुआ डिसेंडिंग है। तो उस समय में खून की नली चढ़ते रहेगा तो ये ऊपर जाते रहेगा, तो देखो ये वाला ऊपर चढ़ते हुए, तो इससे पानी निकल रहा है, इसमें पानी ऐड हो रहा है, देखो पानी ऐड हो रहा है, देखो पानी ऐड हो रहा है, देखो ऊपर की ओर बात है। ये पिक्चर यहां का है, ये वाला पानी ऐड हो रहा है, पानी ऐड हो रहा है, जो खून में कंसंट्रेशन जो बढ़ गया था तो इससे पानी निकला, तो रीनल ट्यूबुल का रूपा फिनेल में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ब्लड में कंसंट्रेशन घट रहा है। क्या बात है, ब्लड में कंसंट्रेशन घट रहा, मतलब पानी की मात्रा ब्लड में बढ़ रहा है, और लूप फिनेल में पानी की मात्रा बढ़ रहा है। तो जब रीनल ट्यूबुल में लूप फिनेल में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसमें ब्लड में कंसंट्रेशन घट रहा है। यहां पर देखो, अब चलो अब उल्टा, अब इसमें से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है तो इस ट्यूबुल का कंसंट्रेशन घट रहा है, पहले 1200 था, अब आ गया सोडियम क्लोराइड निकल गया तो 700 आ गया, फिर निकल गया तो 400 पर आ गया, फिर निकल गया तो 200 पर आ गया, फिर निकल गया तो 100 पर आ गया, तो 100 तो हो गया मेडुल कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया। तो जिस समय सोडियम निकल रहा था उस समय खून में सोडियम इंट्री हो रहा है, सोडियम सोडियम खून में इंट्री हो रहा है और खून से पानी निकल रहा। तो बच्चों यही दोनों जो होता है मेंटेन करता है,
और ये कलर दिखा रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट को, और ये कलर दिखा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। अब इस ट्यूब में भी बताती फालतू चीज निकल के फेस में आ जाएगा। इस कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग से यूरिया निकल के इसमें आ जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन में यूरिया केमिकल और आ जाएगा, फिर से दोबारा से फिर आ जाएगा उसमें यूरिया। तो ये हुआ बच्चों पूरा कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन करता है। सो फिर से जब रीनल ट्यूबुल में कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ब्लड में कंसंट्रेशन घटने लगता है, और जब रीनल ट्यूब में कंसंट्रेशन घटने लगता है तो ब्लड में क्या होने लगता है ब्लड में क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। ये हुआ भासा रेक्टा और यह रीनल ट्यूबुल का लूप ऑफ हेनेल। बस इतना चीज समझ गया, रिवीजन कर करके तो समझ में आ जाएगा। फिर से चलते इसमें, आप देखो इसमें आप इस समझ गए। इसमें ये लूप ऑफ हेनेल का है डिसेंडिंग, लिम्ब है, तो अभी इसका है 300 है, और ये मेडुला अगला पार्ट है, ये सब सीन मेडुला का है, उसको तो मेडुला इंटरस्टेटियम जिसमें चारों पानी भरा हुआ है। तो इससे अभी क्या हो रहा है, ये वाटर निकल रहा है, खून में जा रहा है। तो जब इस ट्यूब में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है तो खून में फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। वाह क्या बात है। तो इसमें मात्रा भी 300 है, और ये दोनों 300 यहां पर क्या बराबर हो गया, तो कंसंट्रेशन बैलेंस 300 osmolarity और 300 osmolarity दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या था, पानी निकल गया तो 600 हो गया osmolarity, फिर पानी निकल गया तो 900 osmolarity, फिर पानी निकल गया तो 1200 osmolarity। इसमें क्या देखो, इसमें क्या देख रहे हो, यहां से पानी निकल के इसमें भर गया, तो इसमें तो 1200 था, तो इसका पानी निकल रहा, तो इसका osmolarity क्या हुआ, बढ़ रहा है। इसका पानी निकल के इसमें जा रहा है तो इसका osmolarity घट रहा है। इसे तो काउंटर, उल्टा काउंटर करंट। अब देखो इसका 600 तो यहां पर 600 है, लेकिन यहां पर बढ़ते हुए क्रम में है, 600 में 900 है, फिर 1200 यहां पर, और यहां पर 900 है, 900 में पानी चला गया तो 600 हो गया, 600 में फिर पानी चला गया तो 500 हो गया, 500 फिर 500 300 है, और 300 300 बराबर है। फिर चलो मजेदार चीज है काउंटर करंट। फिर इसमें देखिए ये एसेंडिंग लूप है, इसमें सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा, आयन बाहर निकल रहा, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। चूंकि जब ये केमिकल से बाहर निकल जाएगा तो कमो पानी में केमिकल बाहर निकल जाएगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगा, और सोल्यूट की मात्रा घट जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, घट जाएगा। तो 900 600 100 पे आ गया। अब इससे केमिकल निकल गया सोडियम क्लोराइड, फिर खून में मिल गया, फिर खून में मिल गया, खून में मिल गया, तो खून में जितना मिलेगा उतना कंसंट्रेशन हाई हो रहा है। अब इसमें 300 है ब्लड में, वैसा रेक्टा में, तो और इसमें सोडियम क्लोराइड मिल गया तो फिर हो गया 500, फिर और मिल गया निकल गया इससे, फिर इसमें मिल गया तो 600, फिर और इससे निकला इसमें मिल गया तो 900, फिर इससे निकल गया तो 1200। तो उल्टा यही है सोडियम पोटासियम, सोडियम क्लोराइड दोनों मेंटेन करता है। इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जिसमें सोडियम क्लोराइड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, एसेंडिंग लिम्स होगा लूप ऑफ हेनेल को ऊपर चढ़ते हुए, मतलब जो ऊपर चढ़ रहा है, ट्यूब जो ऊपर चढ़ रहा है उससे सोडियम क्लोराइड एक्टिव निकलना नहीं चाहेगा, लेकिन जबरदस्ती निकलना पड़ेगा, और निकल के कहां चला जाएगा, भाषा रेक्टा में। तो इससे निकल जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, जो यहां पर 1200 था वो घट के हो जाएगा 900 600, और इससे निकल के खून में जाएगा तो खून में जो 300 था वो बढ़ गया 600, बढ़ जाएगा 900, बढ़ जाएगा 1200। सही बात है। अब सोडियम क्लोराइड रिटर्न इंटरस्टेशियम में, मतलब में मेडुला के खाली जगह में आएगा, और फिर भाषा रेक्टा में चला जाएगा। फिर यही सब बात है, फिर कलेक्टिंग डक्ट आएगा जो सब बता चुके हैं। तो ऐसे काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प द मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेडुलरी स्टेटियम, मतलब मेडुलरी स्टेटियम मतलब इंटरस्टेटियम मतलब होता है कि जो मेडुला के जो पानी वाला पार्ट है उससे समझ में आता है कि शरीर में कितना पानी है, सेल में कितना पानी नहीं। अगर सेल में ज्यादा पानी रहेगा तो यूरिन में पानी ज्यादा निकलेगा,
मतलब मेडुलरी इंटरस्टेटियम में पानी ज्यादा रहेगा तो यूरिन में पानी कम कम नहीं ज्यादा निकलेगा, और मेडुलरी इंटरस्टेटियम पानी कम रहेगा, जो ब्लड में पानी आ रहा है वो ब्लड में पानी नहीं आकर के कलेक्टिंग डक्ट में ही पानी रहेगा, चला जाएगा, उससे हम लोग का यूरिन का कंसंट्रेशन हो जाता है। ये समझ गए? बड़ा दिक्कत वाली बात था। अब चलिए कैसे रेगुलेशन करता है किडनी का फंक्शन। तो एडीएच हार्मोन, इसको कभी नहीं भूलिएगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, उसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस में रहता है कि पोस्टेरियर लोब से निकलता है वैसे एंटी ड्यूरेटिक। इसका काम तो मेन, और ये ना निकलेगा तो छुलमुत्ती हो जाएगा। और जैसे ही वो निकला तो क्या बताते कि GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो एक दिन में कितना था 180 लीटर पर डे, उसको मेंटेन करता है। और एडीएच ना निकलेगा तो बताए थे कि कॉर्टेक्स के जो ऊपर हम लोग किडनी के ऊपर में ग्रंथि होती है, किडनी के ऊपर में ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ग्रंथि हुआ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है एडीएच हार्मोन। और एडीएच हार्मोन से हम लोग का बीपी भी कंट्रोल होता है। अगर बीपी किसी का बढ़ जाएगा तो एडीएच हार्मोन ज्यादा निकलना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी का बीपी अगर बढ़ जाएगा, किसी का बीपी अगर बढ़ जाएगा मतलब खून की नली में खून का प्रेशर बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा और खून की नली फटना चालू करेगा तो एडीएच निकलना कम हो जाएगा। जैसे एडीएच निकलना कम जाएगा उसको छुलमुत्ती हो जाएगा, मतलब बारंबार वो सुसु करने लगेगा। तो सुसु में पानी निकलेगा, और पानी कहां से निकलेगा, ब्लड से निकलेगा, तो ब्लड में पानी की मात्रा कम जाएगा, तो जो प्रेशर था ब्लड प्रेशर वो लो हो जाएगा। वाओ, हाइपर टेंशन में मतलब हाई बीपी में एडीएच कम से कम निकलना चाहिए। मतलब किसी को अगर हाइपर टेंशन हाई बीपी है उसको छुलमुत्ती कराओ, उसको सुसु करवाओ, जबरदस्ती करो, जो तुम जो पेशाब जाओ, जबरदस्ती करना, तुम पेशाब जबे करो, और जितना पेशाब जाएगा करने के लिए उतना पानी निकलेगा, तो टेंशन था खून में वो घट जाएगा। लेकिन बउआरे अगर हाइपर टेंशन वाले को मतलब हाई बीपी वाले को और एडीएच ज्यादा निकल गया तो ले भलैया, तो छुलमुत्ती तो होगा नहीं, तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चूंकि नर्वस सिस्टम का ही अभिन्न पार्ट होता है इंडोक्राइन सिस्टम, दोनों साथ मिलजुल के काम करता है। नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम दोनों आपस मिलजुल के काम करता है, दोनों में तालमेल होता है। इसलिए अब किसी का बीपी लो है, जैसे बीपी लो होगा तो एडीएच ज्यादा निकलेगा, जैसे एडीएच ज्यादा निकलेगा तो सुसु कम से कम होगा, पानी से कम निकलेगा, तो मेंटेन हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में मतलब अहम भूमिका निभाता है एडीएच हार्मोन।